नमस्कार। आइए अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम पूर्णिमा कपूर, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। मैं आज आपको वाणिज्य विषय उपविषय व्यापार प्रणाली का पाठ समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र, ये सब क्या हैं, कक्षा 10 का पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि इसके पाठ के नाम से ही कुछ हमें समझ में आ रहा है, समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र। यंत्र मतलब मशीनें, ऐसी मशीनें जिनसे हमारा टाइमिंग भी बचता है और हमारी मेहनत भी बचती है। यानी कि ऐसे उपकरण जो हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में हमारी बहुत मदद करते हैं, उन्हें हम समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। प्रत्येक व्यापार में बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रतिदिन की जाती हैं, लेकिन उसमें हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ गई हैं, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में ये नहीं देखते कि यदि ये मशीनें नहीं होती, ये छोटी छोटी मशीनें अगर हमारी मदद नहीं करती, तो हमारे लिए किसी भी कार्य को करना कितना मुश्किल होता। तो इसलिए ऐसे यंत्र, ऐसी मशीनें जो किसी न किसी रूप में हमारे समय को, हमारे श्रम को बचाती हैं, उन्हें हम समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र कहते हैं। समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों से, क्योंकि आज का समय एक वैज्ञानिक युग है, बहुत तेज़ गति से दौड़ने वाला युग है। अगर हम आज के समय में समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे और एक ही काम को करने में इतना समय लगेगा कि हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी दैनिकचर्या में भी यूज़ करते हैं और हम इनका इम्पोर्टेंस नहीं जानते कि अगर ये चीज़ें ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता। तो इसलिए आइए अब हम पढ़ते हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के विषय में। समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों से आशय उन आशयों से है जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यापारिक जीवन में हमारी मदद करते हैं। आज का युग एक मशीनों का युग है। मशीनों के माध्यम से ही हम अपने जीवन की बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, आप इस समय भी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वह भी एक कैमरे के माध्यम से, यानी कि एक मशीन के माध्यम से ही देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हम समझते हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के गुण। समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के गुण अथवा महत्व। सबसे पहला गुण तो यही है कि इससे समय तथा श्रम की बचत होती है। हमारी मेहनत भी बचती है, हमारा समय भी बचता है। जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगना था, यदि हम उन्हीं कामों को मशीनों के मदद से करते हैं तो वह काम करना हमारे लिए उतना ही सरल हो जाता है। इसलिए उससे हमारे समय और श्रम की बचत होती है। दूसरा आता है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब हम इसे ये नहीं कह सकते कि यह कम खर्चीला है, क्योंकि मितव्ययी माने तो अर्थ यही निकलता है कि कम खर्चीला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें छोटी मोटी बचत कराता है। अगर हम किसी काम को वर्कर्स के द्वारा कराएंगे तो उस काम को करने में समय भी अधिक लगेगा और वर्कर्स को मजदूरी भी अधिक देनी पड़ेगी, जबकि मशीनों पर एक ही बार व्यय होगा और वह काम सरलतापूर्वक किया जा सकेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी उस रूप में थोड़ी सी बचत हो जाती है, तो इसलिए इसे मितव्ययी माना गया है। तीसरा आता है कार्य में रुचि। जब कोई काम मशीनें करती हैं, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि हम किसी काम को निरंतर करते रहें तो हम लोग उस काम को करते करते बोर हो जाते हैं। और जब हम किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, हमारा काम करने में मन नहीं लगता, तो उस काम की सुंदरता भी भंग होने लगती है। उस काम के प्रति जो हमारी नीरसता है, हमें उस काम को करने में जो आनंद नहीं आता, वह उस काम को अरुचिकर बना देता है। तो इसलिए यदि वही काम जब मशीनों के माध्यम से किया जाता है तो वह काम करना अच्छा लगता है, काम को करने का मज़ा आता है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स से हम उस काम को शीघ्रतापूर्वक और सरलतापूर्वक समय और श्रम बचाते हुए आसानी से कर लेते हैं।
इसके बाद आता है कार्य में स्वच्छता, सुंदरता व एकरूपता का होना। जैसे कि हम बार बार इस बात को समझ रहे हैं कि कार्य को जब मशीनों के माध्यम से किया जाता है तो मशीनों में तो जिस प्रकार से हम किसी कार्य का आकार निश्चित करते हैं वह बार बार कितना भी बार कीजिए उसे कभी वो मशीन बोर नहीं होगी, कभी वो मशीन कार्य करने से मना नहीं करेगी, कभी वो मशीन थकेगी नहीं। उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य हमेशा एक ही प्रकार से स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और पूर्ण रूप से कार्य में एक रूपता ही दिखाई देगी, यानी कि वह काम अपने आप में आकर्षक लगेगा। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, कार्य में सुगमता। सुगमता मतलब सरल हो जाना। चूँकि हर कार्य को मशीनें कर रही हैं, मनुष्य को तो मशीन को सिर्फ ऑन करना है और काम आसानी से हो जाता है, यानी कि समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों की सहायता से हमारे लिए कार्य सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। इसके बाद अगला आता है व्यापार की साख में वृद्धि। इसका सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, चूँकि हम काम को मशीनों की सहायता से करते हैं, कार्य स्वच्छ, सुंदर, एकरूप होता है, कार्य में निरस्ता का अभाव होता है, कार्य में श्रम की बचत होती है, कार्य रुचिकर होता है। तो इसीलिए चूँकि कार्य बहुत सुंदर ढंग से किया जाता है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सुंदर ढंग से भी होता है और शीघ्रतापूर्वक भी होता है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यापार की साख, गुडविल पर भी पड़ता है, जिससे हमारे व्यापार की साख में वृद्धि हो जाती है। अगला आता है, अगला गुण है गलती की संभावना कम। कोई भी कार्य यदि मनुष्य करता है, मनुष्य को गलती का पुतला कहा गया है। मनुष्य द्वारा गलतियां होना संभव हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि कोई कार्य मशीनें करती हैं तो मशीनों के द्वारा कार्य में गलती की संभावना कम से कम रहती है और न के बराबर ही रहती है। यह भी अपने आप में एक क्वालिटी है। इसके बाद अगला आता है कार्य क्षमता में वृद्धि। मनुष्य यदि किसी कार्य को करता है तो कहीं ना कहीं उसे थकान महसूस होने लगती है और जब वो काम करते करते थकने लगता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, वो कार्य के प्रति नीरस हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता कम होने लगती है। लेकिन जब वही कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है तो मशीनें उस कार्य को सरलतापूर्वक करती रहती हैं और निरंतर करती रहती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती रहती है। अगला पॉइंट आता है जालसाजी की संभावना नहीं। मशीनों के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो मशीनों में जालसाजी की कहीं कोई संभावना नहीं रहती है। मशीनें जालसाजी नहीं कर सकती हैं। मनुष्य तो फिर भी कहीं ना कहीं बेईमानी कर लेता है, गलती कर लेता है, लेकिन मशीनों के द्वारा ये क्रिया नहीं हो पाती, तो इसलिए इसमें जालसाजी की संभावना नहीं रहती है। अब जैसे कि हमने इसके गुण पढ़े हैं, आइए अब हम जानते हैं समय तथा श्रम बचाने वालों यंत्रों के कहीं ना कहीं कुछ दोष भी पाए जाते हैं। हम लोग क्वालिटी तो जानते हैं लेकिन इसके दोष नहीं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके दोष के विषय में। तो पहला दोष है छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त। जैसे कि हम जानते हैं कि मशीनें महंगी आती हैं, मशीनों पर व्यय अधिक होता है। छोटे छोटे व्यापारी जो किसी थोड़ी पूंजी के माध्यम से अपने व्यापार को शुरू करते हैं, लेकिन जब उनके सामने बड़ी मशीनें खरीदने की बात आती है व्यापार की उन्नति के लिए, तो वे अपने आप को असमर्थ जताते हैं। तो इसलिए समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का एक दोष यह भी पाया जाता है कि यह सब यंत्र छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों का व्यापार कुछ इस प्रकार का भी नहीं होता कि उन्हें मशीनों की आवश्यकता पड़े, क्योंकि व्यापार तो कई प्रकार के हैं और छोटे व्यापारों में तो बहुत से प्रकार के व्यापार भी आते हैं। इसके बाद है अधिक पूंजी। समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र मतलब मशीनें खरीदने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है और पूंजी हर एक के पास इतनी मात्रा में नहीं हो सकती कि वो हर तरह की मशीन को परचेज़ कर सके। तो इसलिए यह दोष भी इसमें पाया जाता है कि समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के लिए हमारे पास अधिक पूंजी होना अनिवार्य है। तीसरा आता है मरम्मत। मशीनें जब तक कार्य निरंतर करती रहती हैं, लेकिन जब कभी भी मशीनें खराब हो जाती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है और हमारा कार्य बिल्कुल रुक जाता है और हमें उसकी मरम्मत भी
करानी पड़ती है, समय समय पर उसको जारी रखने के लिए, चलाने के लिए उसकी मरम्मत पर व्यय आदि करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप में ये मशीनें ख़राब होने लग जाती हैं। और यदि कोई मशीन बार बार ख़राब होती है तो उस पर फिर से व्यय करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी मरम्मत में बहुत अधिक व्यय होता रहता है। नंबर 4, छँटनी का भय। छँटनी से मतलब छांटा जाना, बेरोजगारी बढ़ना। जब वर्कर्स जहाँ 100 लोग काम कर रहे थे, 500 लोग काम कर रहे थे, उस स्थान पर एक मशीन मात्र काम करेगी और उससे ज़्यादा काम करेगी, तो स्वाभाविक है 500 में से मात्र एक व्यक्ति को उस मशीन को चलाने और बंद करने के लिए रखा जाएगा, बाकी लोगों को कार्य से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उनकी छँटनी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से छँटनी का भय बना रहता है, क्योंकि छँटनी के माध्यम से बेरोजगारी बढ़ती है। इसके बाद अगला आता है श्रम संघों द्वारा विरोध। श्रम संघों द्वारा विरोध, श्रम संघ यानी कि लेबर यूनियन। चूँकि छँटनी का भय बना रहता है, अच्छे भले वर्कर्स को, जो लोग अच्छे प्रकार से काम कर सकते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उनकी छँटनी कर दी जाती है, क्योंकि मशीनों के माध्यम से काम किया जाता है। तो इसलिए जो श्रम संघ हैं, जो उनकी यूनियन बनी हुई होती है मज़दूरों की, वे इस चीज़ का विरोध करते हैं ताकि किसी को भी उसके रोज़गार से ना हटाया जाए। तो इस प्रकार से समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के हमने गुण यानी कि विशेषताएं, महत्व भी पढ़े हैं और उसके बाद हमने इसके दोष भी जाने हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र। वाणिज्य की भाषा में समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र हम सभी जानते हैं कि हम मशीनों को कहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें बस नाम से तो जानते हैं, उनका यूज़ भी जानते हैं, लेकिन चूँकि वो हमारे जीवन से कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, वे वाणिज्य की कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्हें कहते हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम, जो हम सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वह उपकरण हमारे लिए किस रूप में लाभकारी हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टाइपराइटर, टाइप मशीन। हम सभी जानते हैं टाइप मशीन होती है। देखिए ये इस प्रकार से एक टाइप मशीन होती है। टाइप मशीन में बटन बने हुए हैं जिससे हम टाइप कर सकते हैं, और ऊपर इस प्रकार से जो भी हम चाहते हैं वह टाइप होके आता रहता है। एक व्यक्ति सरलतापूर्वक टाइप करता रहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें एक सा लेख आता है, इसमें स्पेस भी कम छूटता है और काम भी बहुत स्पीड से होता है। टाइपराइटर का आविष्कार सन 1474 में हेनरी मिल ने किया था, और इसने हमारे कार्य को इतना सरल बना दिया कि हम हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, दोनों भाषा में अपने कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है शीघ्रतापूर्वक कर सकते हैं। टाइप के माध्यम से हम हमारा काम एक रूप होता है, हमारा लेख छोटा बड़ा नहीं होता, जिससे सुंदरता भी बनी रहती है। इसी के बाद दूसरा आता है टेलीफोन। टेलीफोन का उपयोग हम सभी जानते हैं, इसको हम निरंतर प्रयोग करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार सन 1877 में ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन शीघ्र संदेश भेज सकता है, यानी कि हम घर पे बैठे बैठे दूर दूर तक भी सरलता से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं इसके माध्यम से। इसे भी हम समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के अंतर्गत रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि ये चीज़ें नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। एक बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें कितना समय लगता और कितनी दूर दूर आने जाने का व्यय भी होता। इसके बाद तीसरा जो हमारे सामान्य जीवन में भी जुड़ा हुआ है, पंचिंग मशीन, जिसे ये देखिए इस प्रकार से हम ड्राइंग शीट को छेद करने के लिए भी यूज़ करते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, और जिससे हम अपने पत्रों को फाइलों में सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से जितने भी पत्र कागज़ों में छेद किया जाता है वे एक रूप होता है, एक से स्पेस पर होता है।
इस प्रकार से यह इस आकार में भी पाई जाती है जो हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं पंचिंग मशीन, जिसमें एक समान दूरी ही कागज़ में तय होती है और एक ही आकार के छिद्र होते हैं। इसके बाद आता है तारीख डालने वाली मशीन। तारीख डालने वाली मशीन भी हम निरंतर प्रयोग करते हैं। व्यापारी लोग इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इसके अनुसार हम इस मशीन के माध्यम से तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं, सन बदल सकते हैं, तिथि बदल सकते हैं। और जब हमें पत्रों पर जिस प्रकार की डेट डालनी होती है, क्योंकि हाथ से तारीख लिखने में सुंदरता नहीं रहती, सुंदरता का अभाव बना रहता है, लेकिन जब हम उनको इनकी इस प्रकार की मशीन की सहायता से लिखते हैं तो यह अपने आप में एक रूप दिखाई देती है और स्वच्छ और सुंदर दिखाई देती है। इसके बाद अगला आता है संख्या डालने वाली मशीन। संख्या डालने वाली मशीन भी तारीख डालने वाली मशीन के समान होती है। यह मशीन, हम इसमें नंबर बने हुए होते हैं 0 से 9 तक। जिस प्रकार की संख्या, जो संख्या हमें अपने पत्रों में छापनी है, उसको बस हम पत्रों को निरंतर रखते रहते हैं और स्टैम्प करते रहते हैं। वह संख्या तुरंत क्रम संख्या निरंतर डलती चली जाती है, जो एक रूप होती है। जैसे कि आप अपनी पुस्तकों में भी पेज पर क्रम संख्या डले हुए देखते हो, उनका आकार, उनका लिखने का ढंग एक समान होता है। तो इस प्रकार की मशीन का उसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है मोहर लगाने की मशीन। जब व्यापार में बहुत सारे पत्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उसमें बार बार एक एक व्यक्ति हाथ से तो नाम नहीं लिख सकता, तो इसलिए उस प्रकार की मोहर बना दी जाती है परिचित की, जिसके उसके हस्ताक्षर होने हैं। और बार बार जिस भी पत्र पर कोई हस्ताक्षर होना है वह मोहर के माध्यम से कर दिया जाता है। मोहर पे जो भी लिखा हुआ होता है सुंदर एवं सरल भाषा में लिखा हुआ होता है। इसके बाद आता है पता लिखने की मशीन। पता लिखने की मशीन अधिकतर बड़े व्यापारियों के यहाँ पाई जाती है। यह मशीन इस प्रकार की होती है कि इसमें जब व्यापार में एक समान पत्र बहुत सारे व्यापारियों के पास भेजे जाने होते हैं तो वह सब एक साथ लिखे जाते हैं, उनकी प्रतिलिपि बनाई जाती है और उन प्रतिलिपि को जब उसमें लिफाफों में डाल दिया जाता है और मशीन के अंतर्गत पते को फीड कर दिया जाता है तो उसमें अपने आप ही पता छपता चला जाता है। उसमें हाथ से पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है समय लेखन मशीन। ये देखिए, समय लेखन मशीन, यह मशीन उन कार्यालयों में प्रयोग की जाती है जिनमें कार्यालय में अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। बहुत से वर्कर्स काम करते हैं। जब मजदूर आते हैं, जाते हैं और कौन सा मजदूर कितने घंटे काम करता है, इस प्रकार इस मशीन के माध्यम से इस ज्ञान का पता चलता है। इस बात का पता चलता है वर्कर्स कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कितनी देर तक किस वर्कर्स ने क्या काम किया, तो उस मशीन, समय लेखन मशीन से उसकी पूरी सूचना निकल कर आ जाती है। डाक टिकट वाली मशीन, ये देखिए, डाक टिकट की मशीन ऐसी मशीन है, पत्राचार, व्यापारियों के यहाँ से बहुत से पत्र निरंतर भेजे जाते हैं और उन पर टिकट भी लगाई जाती है। इसकी ये सुविधा होती है कि व्यापारी को बार बार डाक विभाग से टिकट नहीं लानी पड़ती, वह एक ही बार शुल्क जमा कर देता है और उसकी परमिशन डाक विभाग द्वारा मिल जाती है। उसे जितने भी पत्र कहीं भेजने होते हैं वह इस मशीन में लगाता है और जितने मूल्य के उस पर टिकट छापनी होती है उतने मूल्य की टिकट उसको सरलतापूर्वक मिल जाती है छापने के लिए, जिससे उसका टिकट लाने का काम आसान हो जाता है। उसे बार बार डाक विभाग के पास नहीं जाना पड़ता। डाक तोलने की मशीन, ये अधिकतर पोस्ट ऑफिस में भी पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर निरंतर डाक आती रहती है, जाती रहती है। जैसे कि हम रजिस्ट्री भी करते हैं, हमारा जो वो बनता है पार्सल, उसका भी वेट किया जाता है। इसके माध्यम से इस मशीन पर यहाँ लिखा जाता है और उसका वजन तोल लिया जाता है। ये भी हमारे लिए एक समय तथा श्रम बचाने वाला यंत्र कहलाता है। कागज़ नत्थी करने की मशीन, हम सभी यूज़ करते हैं बच्चों इसको। इसमें थोड़ा सा आकार इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में हम इसे स्टेपलर के नाम से जानते हैं। स्टेपलर हम सभी यूज़ करते हैं। कागज़ नत्थी, नत्थी मतलब जोड़ना, कागज़ों को आपस में जोड़कर रखना।
हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए, हम इसको अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसे भी समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आता है रेजगारी छांटने वाली मशीन। ये देखिए, ये इस प्रकार की मशीन होती है कि इसमें सारे कॉइन्स 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, अब तो 20 रुपये का भी आ गया है। अगर हम सारे कॉइन्स को इकट्ठा करके एक साथ डाल दें और फिर बाद में उन्हें अलग अलग छांटना हो, तो हमें एक एक सिक्का छांटने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन की सहायता से वे सिक्के सरलतापूर्वक अलग अलग हो जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि अलग अलग, ये देखिए डिब्बे बने हुए हैं, जो सिक्का जिसका होगा वह अलग अलग डिब्बे में गिरता चला जाएगा। 5 के अलग हो जाएंगे, 10 के अलग हो जाएंगे, 20 रुपये के अलग हो जाएंगे और 2 रुपये के अलग हो जाएंगे। इससे हमारा मेहनत बचेगी और सभी सिक्के काउंट भी हो जाएंगे कि किसकी कितनी संख्या है, तो यह भी हमारे काम को सरल करते हैं। इसके बाद आता है चेक लेखन मशीन। चेक को बार बार अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सफाई भी नहीं रहती, गलती होने की संभावना रहती है, कहीं ना कहीं हमारे से ओवर राइटिंग हो जाती है। और चूँकि एक ही संस्था में, व्यापार में निरंतर चेकों को भेजा जाता है, लाया जाता है, जब निरंतर चेक भेजे जाते हैं तो वे इस मशीन की सहायता से, चेक लेखन मशीन की सहायता से तुरंत उनको लिख लिया जाता है, जो हमारा काम सुंदर ढंग से हो पाता है। इसके बाद आता है डिक्टाफोन, श्रुत लेखन मशीन। ये बहुत महत्व रखती है, बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पाई जाती है। यदि कोई व्यापारी स्वयं अपने जो उनके वो होते हैं पत्र लिखने वाले अधिकारी, मतलब वो होते हैं वर्कर्स, टाइपिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको कोई मैसेज देना है, उनसे कोई पत्र लिखवाना है और हो सकता है कि उस समय पर वह टाइपिस्ट उपलब्ध ना हो, तो जो मालिक है स्वयं, इसमें देखिए एक माइक बना हुआ होता है और ये तार बनी है और ये साथ में इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती जाती है। मालिक यदि कोई भी पत्र जब टाइपिस्ट के लिए टाइपिस्ट टाइप कराना चाहता है तो वह अपना द्वारा बोला गया पूरा पत्र इसमें बोलकर रिकॉर्ड कर देता है, और जब वह उसकी सारी बात इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और जब वो टाइप करने वाला कर्मचारी मीन्स टाइपिस्ट आता है तो वह इसमें रिकॉर्ड की गई बात को ध्यान से सुनता है और जो जो बात रिकॉर्ड की गई है उसको निरंतर टाइप करता चला जाता है। इस मशीन को हम डिक्टाफोन कहते हैं। इसमें माउथपीस यानी कि बोलने वाला यंत्र अलग से होता है, जिसे हम अपनी बात को सरलता से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीजक लेखन मशीन। बीजक लेखन, ये देखिए, ये हमारे कार्य को सरल बनाती है। आप लोग जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में भी आप देखते हैं, यदि आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो तुरंत कंप्यूटर की सहायता से आपको आपका बिल मशीनों की सहायता से तुरंत थमा दिया जाता है कि आपने कौन सा सामान कितने का खरीदा और उसका कुल मूल्य कितना है और उस पर आपको कितना टैक्स देना है, वो सब अपने आप ही हिसाब हो जाता है। आपके सामने तो वह धनराशि निकल कर आ जाती है जो आपको भुगतान करनी है। तो बीजक लेखन मशीन में भी यह काम सुंदर एवं सार ढंग से हो जाता है और इसमें भी ये सब सूची बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद है बही खाता मशीन। बही खाता मशीन ये एक इस प्रकार की मशीन है, ये लेखे अपने आप करती है। यह मशीन, इस प्रकार की मशीन भारत में नहीं पाई जाती। यह मशीन विदेशों में पाई जाती है। इसमें बटन बने हुए होते हैं, इसमें तो आपको सीधा लेखा करना है, ये अपने आप उसको लेखे को खातों में विभाजित कर देती है। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कंप्यूटर पे यह काम होता है, लेकिन ये बही खाता मशीन इस कार्य को उसी प्रकार से करती है जैसे कि अब हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। इसके बाद अगली मशीन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को शीघ्र गुणक यंत्र भी कहते हैं। इससे गणना आसान से हो जाती है, हम सभी जानते हैं, और अपने सामान्य जीवन में हम इसका निरंतर प्रयोग भी करते हैं। हम इसमें इस बड़ी से बड़ी संख्या को जल्दी से जल्दी गुणा, भाग, बटा, प्रतिशत निकालना, सब कुछ काम हमारा सरलता से हो जाता है। हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, उस काम को हम आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर भी एक मशीन है। इसमें भी यह भी एक फ़ोन के माध्यम से हमारी बातों को पूरी टाइप करती है। हम
सामने वाले के यहाँ से यदि कोई एक संदेश दूसरे के यहाँ भेजना है तो वह फ़ोन के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन टेलीप्रिंटर चूँकि फ़ोन से कनेक्ट होता है तो इसलिए जो भी संदेश भेजा जाता है वह हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर हम समाचार पत्र के लिए देखते हैं। टेलीप्रिंटर का प्रयोग न्यूज़पेपर वालों के यहाँ होता है। देश विदेश में होने वाली सभी खबरें आप देखते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं। क्या अखबार का कोई कर्मचारी निरंतर वहाँ जाता है? नहीं। उन लोगों को टेलीप्रिंटर के माध्यम से सारी सूचनाएं अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में ही पता चलती रहती हैं, जिससे कि वो उसको आसानी से अखबार में छाप सकते हैं। इसके बाद है फैक्स मशीन। आप देखिए, फैक्स मशीन, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर बेन द्वारा सन 1843 में किया गया था। इसमें भी हम अपनी सूचनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। फैक्स मशीन के माध्यम से हम कोई भी चीज़, कुछ भी जब फैक्स मशीन पर भेजी जाती है तो वो सामने वाले के यहाँ प्रिंट होकर निकलती है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो हमें लिखित रूप में चाहिए, फैक्स मशीन के माध्यम से सरलता से भेजा जा सकता है। इसके बाद है फोटोस्टेट मशीन। इसमें मैं समझती हूँ इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सभी बच्चे इससे परिचित हैं और हम सभी जानते हैं कि यह किस लिए यूज़ की जाती है। हम जब एक ही प्रकार के कागज़ की हमें बहुत सारी प्रति चाहिए होती हैं तो हम फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग करते हैं। आप खुद देखिए, अगर फोटोस्टेट मशीन ना होती तो इतनी सारी प्रति करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता। और सबसे बड़ी बात है स्वच्छ एवं सुंदर रूप में। इसके बाद कंप्यूटर, सभी जानते हैं कंप्यूटर, यह भी समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर बहुत, इसका मस्तिष्क विशालकाय है, यानी कि इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे काम जो हमारे कार्य को सरलतापूर्वक बनाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, चाहे वह गणना से संबंधित हो, चाहे वह लेखन से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, दूर दूर की जानकारी हो, सब कार्य कंप्यूटर की सहायता से सरलता से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र। अभी इस पाठ में आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन ये सब मशीनें जितनी भी हमने पढ़ी हैं वह हमारे ऑफिस वर्क से, कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इनको वाणिज्य के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वाणिज्य के लिए कार्यालय का विशेष महत्व है और कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को हम समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।